बोन कैंसर का नाम सुनते ही माँ बाप का पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, क्या मेरा बच्चा पहले की तरह खेल कूद पाएगा, दौड़ पाएगा? अडल्ट्स में ये जवाब देना थोड़ा सिंपल होता है, क्योंकि उसमें हम कैंसर वाली हड्डी को निकालते हैं और एक प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों में हड्डियाँ ग्रो करती हैं, उनकी हाइट बढ़ रही होती है, तो यहाँ कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उससे जुड़े वीडियोस लेकर आता हूं, ऐसे ही सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम किसी बच्चे की बोन कैंसर सर्जरी प्लान करते हैं तो हमारा मकसद केवल कैंसर ग्रसित हड्डी को निकालना ही नहीं होता, उसके साथ साथ बच्चे की ग्रोथ को बचाना और बच्चे के जॉइंट को बचाना भी होता है। बच्चों में किस तरह की लिम्ब सैल्वेज सर्जरी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैंसर ने बच्चे की ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व किया है या नहीं। असल में ग्रोथ प्लेट हड्डी के एंड में एक ऐसा सॉफ्ट जोन होता है जहां से हड्डी की लेंथ बढ़ती है। जैसे कि एक छोटा सा पौधा बड़ा होते होते एक बड़ा पेड़ बनता है, तो उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है और उसका वेट भी बढ़ता है। ऐसे ही जैसे ही बच्चा ग्रो करता है तो बोन की लेंथ भी ग्रो करती है, बोन की चौड़ाई भी बढ़ती है और बच्चे का वेट भी बढ़ता है। मतलब कि ग्रोथ प्लेट एक तरह का हड्डी का इंजन है जिससे कि हमारी हड्डी ग्रो करती है। और अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ बोन कैंसर्स में शुरुआत में ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व नहीं होती है। इसलिए जब भी आपके बच्चे को कोई बोन कैंसर का शक हो, आपको जल्दी ही एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि बच्चा एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाए इससे पहले कि उसकी ग्रोथ प्लेट अफेक्ट हो। क्योंकि जैसे ही पेशेंट की ग्रोथ प्लेट अफेक्ट होगी तो हमें कुछ डिफरेंट टाइप के लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज करनी पड़ सकती हैं, जिससे कि बच्चे को लाइफ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि अभी ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उनमें हम कैसे लिम्ब सैल्वेज सर्जरी करते हैं। जब बच्चे में कैंसर ग्रोथ प्लेट से दूर होता है, मतलब कि हड्डी के सेंटर में होता है, तो ऐसे केसेस में हम एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्राकैलरी रिसेक्शन। मतलब कि हम कैंसर ग्रसित हड्डी को ग्रोथ प्लेट से दूर काटते हैं और उसको बॉडी से बाहर निकाल कर उसको हाई डोज की रेडिएशन देते हैं, जिससे कि कैंसर के सारे सेल्स मर जाते हैं और इस रिसाइकल्ड ऑटोग्राफ्ट को हम दोबारा प्लेट से और स्क्रू से उसकी हड्डी के साथ जोड़ देते हैं। ऐसा करके हम बच्चे की ग्रोथ भी बचा सकते हैं और बच्चे की जॉइंट भी बचा सकते हैं। जैसे ही ये रिसाइकल्ड ऑटोग्राफ्ट या रेडिएशन से साफ की हुई हड्डी अपनी पेरेंट बोन से जुड़ती है, जिसको लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं, उसके बाद बच्चा पहले के जैसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दौड़ सकता है, भाग सकता है, ज़मीन पर बैठ सकता है, अपना खेल कूद कर सकता है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसमें कि ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व तो नहीं हुआ है, लेकिन कैंसर ग्रोथ प्लेट से काफ़ी पास है या उससे चिपका हुआ है। ऐसे में हम एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं कैनेडल्स फाइजियल डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। इसमें हम ग्रोथ प्लेट को खींच देते हैं जिससे कि कैंसर और ग्रोथ प्लेट के बीच में एक सेफ मार्जिन मिले, और ये मार्जिन मिलने के बाद फिर हम हड्डी को वैसे ही इंटरकैलरी रिसेक्शन करके उसको रेडिएशन के लिए भेजते हैं, और जैसे ही वो रेडिएशन से हड्डी साफ होती है उसको वापस बोन में लगा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यह एक 5 साल की बच्ची का केस एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि जांघ की हड्डी में बच्चे को ईविंग सार्कोमा हुआ था घुटने के पास, जो कि घुटने की ग्रोथ प्लेट से काफ़ी चिपका हुआ था। इस बच्ची को बाहर 1-2 जगह पैर काटने की सलाह मिली थी, और जब ये बच्ची हमारे पास आई तो हमने इस पेशेंट में कैनेडल डिस्ट्रैक्शन टेक्निक लगा के पहले तो ग्रोथ प्लेट को खींचा और कैंसर और ग्रोथ प्लेट के बीच में एक गैप बनाया, और जब वो गैप बन गया फिर हमने उसी हड्डी को निकाला, उसको रेडिएशन दिया और उसको वापस रेडिएशन के बाद साफ कर वापस उसी हड्डी में लगा दिया। और आज बच्ची लगभग 4-5 साल उस ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से नॉर्मल है, भाग सकती है और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी और बचपन पूरा जी रही है। मतलब कि कैनेडल टेक्निक से ना केवल हम बच्चे की ग्रोथ बचा सकते हैं, बच्चे की हाइट बचा सकते हैं, बल्कि बच्चे का जॉइंट और उसका बचपन भी बचा सकते हैं।
लेकिन बच्चों में सबसे बड़ा चैलेंज होता है सही समय पर एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना, क्योंकि हो सकता है एक डेडिकेटेड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट आपके पूरे स्टेट में या आपके पूरे शहर में ना हो। तो बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ले जाने में डिले हो जाता है। ऐसे में जो कैंसर इनिशियली ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता वो धीरे धीरे उसको इन्वॉल्व कर लेता है और ऐसे में बच्चे का जॉइंट बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मेरा मकसद पैनिक क्रिएट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको ये समझाना है कि बोन कैंसर में हर दिन मैटर करता है। किसी भी प्रकार की देरी आपके बच्चे की आगे की लाइफ मुश्किल बना सकती है। तो अब आपके मन में ये सवाल भी उठेगा कि अगर बच्चों में ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसे में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी कैसे की जाती है, इस बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अगर बोन कैंसर ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व कर ले, ऐसे में हम बच्चे का लिम्ब सैल्वेज सर्जरी कैसे करें।